जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ये सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, मेरे इस सत्संग को स्वीकार करिएगा। मुझसे बहुत लेट हुई है शेयर करने में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। और संगत जी, अगर सत्संग कहने में और गुरु जी मुझसे कोई गलती या भूल चूक होती है तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे इस सत्संग को स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी अभी इसी मंथ जुलाई में मुझे गुरुजी ने ट्रिप ब्लेस किया। वो ट्रिप मुझे ब्लेस किया था दिल्ली का, और मैं भी वापस आ चुकी हूँ वहाँ से। तो ऐसा कुछ था कि मैं बहुत टाइम से 3 साल हो गया था और मैं दिल्ली नहीं गई थी, और मैं गुरुजी से लगातार प्रेयर कर रही थी कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ और मुझे ना बड़े मंदिर आना है, तो प्लीज़ आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए, प्लीज़ आप मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, है ना। पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं बड़े मंदिर पहुंचूंगी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, इतनी बड़ी मेहर देने के लिए, इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो हुआ कुछ ऐसा संगत जी कि मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, नोएडा में, और उसको बेबी होने वाला था। तो मेरा प्लान बना जाने का वहाँ पर, और पर ये नहीं पता था कि मुझे कब निकलना है। वो मुझे मेरी सिस्टर का उसको ही बताना था कि मतलब मुझे कब यहाँ से निकलना है। तो मेरी कुछ भी ऐसी प्लानिंग नहीं थी। तो मेरा ये प्लान था कि मेरे गुरु पिता का बर्थडे है, तो इस बर्थडे पे कानपुर में हमारे यहाँ बहुत अच्छा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। तो मेरा प्लान था कि लास्ट ईयर भी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैं ज़रूर से ज़रूर अटेंड करूँगी। और मेरा पूरा प्लान था कि इस सत्संग को मैं ज़रूर अटेंड करूँगी। और फिर मन में ये भी था कि अगर कहीं मेरा दिल्ली जाना हुआ तो दिल्ली में क्या मैं गुरुजी का सत्संग, क्या मैं गुरुजी के बर्थडे पर जा पाऊँगी। पर मुझे यकीन था कि नहीं जा पाऊँगी मैं। पर ऐसा, जिस चीज़ पर आपको यकीन नहीं होता है ना, वही चीज़ आपके साथ होती है, क्योंकि आपके साथ गुरुजी हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। मेरी सिस्टर का कॉल आया, उसको 30 जून को बेबी ब्लेस हुआ, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ से मेरा टिकट हुआ और मैं 3 जुलाई को वहाँ पर पहुँची। तो वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई थी कि मेरी सिस्टर के साथ में उसके बेबी, उसने भी काफ़ी फ़ैट गेन कर रखा था, और उसके बेबी को भी डिलीवरी के बाद जॉइंटिस भी निकला। तो काफ़ी हॉस्पिटल की बहुत भाग दौड़ थी। तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी उस भाग दौड़ में, क्योंकि ये लोग रहते ग्रेटर नोएडा में हैं पर बेबी इनका दिल्ली में हुआ था हॉस्पिटल में। तो मैं इतना ज़्यादा दौड़ भाग हो गई थी मेरी कि मुझे पूरा यकीन था कि कुछ भी हो जाए, पर शायद मैं गुरुजी के बर्थडे पर तो नहीं जा पाऊँगी। और ऊपर से बर्थडे पर तो इतनी भीड़ होती है, और मैं इतनी भीड़ में कैसे 2 बच्चों के साथ में मैनेज करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल कानपुर में ही थे। अपने काम की वजह से मैं अपने 2 बच्चों के साथ ही गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही थी इस बारे में। तो आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, उसी दिन मैं अपनी सिस्टर के बेबी को डिस्चार्ज करा करके लाई थी हॉस्पिटल से, NICU से, और लेकर के आई हूँ 2 बजे के करीब। तो उस दिन मंडे भी था। तो मेरा ये प्लान था कि आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बहुत थक भी गई हूँ, मंदिर बहुत दूर है, और बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब 3 बजे तक 4 बजे तक मेरा कोई प्लान नहीं था, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं जब वहाँ से आई हॉस्पिटल से, तो मैंने अपने सिस्टर से बोला, एक काम करो, आपके पास में जो संगत आंटी रहती हैं, तो आप उनसे ज़रा पूछोगे कि मंदिर कब कब खुलता है और टाइमिंग क्या होती है, क्योंकि अगर मुझे जाना है कल और परसों में मैं जा सकती हूँ, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और थर्सडे को मेरी सिस्टर के घर फंक्शन था। तो उसने बोला ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। जब उसने पूछा, करीब 3:30-4 के करीब बज रहा था, तो उसने कंफर्म किया उनसे। तो उन्होंने बताया कि ट्यूसडे वेडनेसडे तो मंदिर बंद रहता है।
मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गई, मैंने कहा मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे तो मंदिर बंद रहेगा और मंडे आज के दिन तो गुरुजी का बर्थडे है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं मेरे, एक 8 साल की, एक 5 साल का, तो मैंने कहा मैं इन दोनों के साथ अकेले ट्रैवल कैसे करूँगी उतनी दूर, और भीड़ भी बहुत होगी, तो क्योंकि मेरे गुरुजी का बर्थडे है। तो मैंने कहा मैं कैसे मैनेज करूँगी, और थर्सडे को मेरी सिस्टर के घर फंक्शन था, फ्राइडे को मुझे अपने घर के लिए निकलना था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई, पर आप बिलीव नहीं मानेंगे कि जब गुरुजी को बुलाना होता है ना, तो वो रास्ते भी ऐसे बनाते हैं कि कहीं से भी नो नहीं होता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि 4 बज रहा था, और मेरे घर में जो मतलब बहनोई थे मेरे, तो वो भी नहीं थे कि मैं उनसे बोल सकूं कि मेरे साथ चलिए। तो मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो सडनली मुझे याद आया कि मेरा एक फ्रेंड कानपुर का ही नोएडा में रहता है, जॉब करता है, तो उससे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया और मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा पता नहीं ये रेडी होगा या नहीं होगा, पता नहीं, पर एक बार बात करने में क्या जाता है। मैंने उसे फ़ोन किया अपने फ्रेंड अंकल को, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई ऐसी सी बात है, और आज ना मेरे गुरुजी का बर्थडे है और छतरपुर मंदिर जाना है, तो क्या आप चलोगे? तो उसने बोला कि मैम मुझे ना थोड़ा सा समय दो आप, है ना, और मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ऑफ़िस में बात करके और आपको बताता हूँ, और अगर हम चलेंगे तो 5:30 बजे तक मैं निकल सकता हूँ ऑफ़िस से। तो उसने मुझे बताया कि हाँ 5:30 बजे तक मैं निकल सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पहुँच जाती हूँ, आप भी वहीं पहुँच जाना, क्योंकि उसका ऑफ़िस सेक्टर 16 में था, तो आप भी वहीं पहुँच जाना, इट वुड बी नियरेस्ट टू यू, और फिर हम वहाँ से चल सकते हैं। तो मतलब मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना है, बट सारा ऐसे कुछ हो रहा था ना कि वो भी रेडी हो गए, हमारा जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था हम वहाँ पर पहुँच गए, वो भी उसी के पास में ही था। ऐसा हुआ तो मैं सेक्टर 18 पहुँच, मैंने फटाफट तैयार हुई, अपने दोनों बच्चों को तैयार किया। 5:30 तक मैं सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पहुँच गई थी। वो भी वहाँ पर फ्रेंड अंकल हमारे आ गए, और फिर हम दोनों ने टिकट लिया और छतरपुर के लिए हम निकल गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो इतना रश, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सबके हाथों में लंगर प्रसाद की थाली थी, और बहुत रश था, और कन्वेंस मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पर मैं पहली बार गई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो काफ़ी हमें मतलब हम थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, पर ये था कि हमारे गुरुजी का बर्थडे था, तो संभालने वाले तो वही है। हमने ऑटो किया, उस ऑटो वाले ने मतलब बस उस दिन बर्थडे था, तो अपने हिसाब से रेट्स वगैरह वो फ़िक्स कर रहे थे। तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर हम पहुँचे। आप मतलब वहाँ से इतना ट्रैफिक लग रहा था उस दिन, और पूरी रोड पर गुरुजी के सेवादार खड़े हुए थे, ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे, इतना रश था। और मतलब जाते जाते भी ना हमें 1.5 घंटा लग गया मंदिर पहुँचते पहुँचते, इतना रश था। एनी हाउ हम मंदिर पहुंच गए। जब मंदिर के बाहर उतरे तो मेरा तो फ़र्स्ट टाइम था, मेरे जो फ्रेंड अंकल थे उनका भी फ़र्स्ट टाइम था, और हम वहाँ पर पहुँचे। तो जैसे ही हम वहाँ पर हमें उतारा गया, तो फिर हम बस जैसे लोग जा रहे थे हम उन्हीं के पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे थे। तो इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था गुरुजी के बर्थडे का कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब इतनी भीड़ थी, पर इतनी अच्छे से कंट्रोल करके सेवादार मैनेज कर रहे थे कि किसी को भी कुछ हार्म नहीं हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इसी तरीके के टुकड़े टुकड़े करके वो हमें अंदर भेज रहे थे। मैं बहुत थकी भी हुई थी, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, और जैसे जहाँ जहाँ लोग जा रहे थे, जैसे सब सेवादार भेज रहे थे, हम वैसे वैसे पहुँच गए, मंदिर के अंदर गए, अपने जोड़े रखे, फिर गुरुजी के दर्शन किए। तो पता चला कि अनाउंसमेंट में कि आज हमें बड़े मंदिर के दर्शन, अंदर जाके गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बट मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं एटलीस्ट गुरुजी के चौखट पर पहुँची। उन्होंने ज़रूर मेरे कुछ कष्ट ही काट रहे होंगे, जो मुझे थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही थी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे मेरे साथ थे और वो बहुत छोटे हैं। तो एनी हाउ हम अंदर पहुँचे, माथा टेका, फिर गुरुजी के मंदिर से अंदर से होते हुए हमें जैसे ही हम मंदिर के एंट्रेंस पे पहुँचे, जहाँ से गुरुजी के मंदिर के अंदर जाते हैं, जैसे ही एंट्रेंस पे पहुँचे वैसे ही गुरुजी की आरती शुरू हो गई, शिव आरती शुरू हो गई। और मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे ही हम एंट्रेंस पर थे वैसे ही आरती शुरू हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल अपने होने का एहसास देते हैं, हर सेकंड अपने होने का एहसास देते हैं।
शुक्राना 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 मेरे मालिका। हमने जल्दी से लंगर प्रसाद लिया और हमें भूख तो बहुत लगी थी, पर इतना रश था कि हम बच्चों को लेकर के कहीं पर भी बैठकर खा नहीं सकते थे, और ऊपर से छोटे बच्चे थे, तो मुझे ये भी था कि मैं लंगर प्रसाद खोलूँगी, अगर इन्होंने पूरा नहीं खाया तो मतलब ना मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा ज़रा सा भी लंगर प्रसाद वेस्ट हो। इस वजह से मैंने अपने बच्चों को वहाँ पर लंगर प्रसाद नहीं खिलाया, हालांकि वो बहुत भूखे थे। तो और फिर उसके बाद में हम निकले, तो हमसे गलती ये हो गई कि हमें पता ही नहीं चला कि हम मतलब जिस तरफ से हम आए थे हम उसके अपोजिट साइड वाली रोड पर चले गए, पर हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा कि हम किधर आ गए। तो हमने अपने जोड़े लिए, हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, बट हमें आगे चल के हमें एहसास हुआ कि ये वो रोड नहीं है जहाँ से हम आए थे, है ना। पर अब हम आ गए थे काफ़ी दूर तक, तो हम बहुत परेशान हो रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि अब हम क्या करें क्या करें। तो फिर हम पैदल चले जा रहे हैं और जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते जा रहे हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना भी करते जा रही थी। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत थक रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ ख़त्म होगा। बहुत सन्नाटा भी है, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह भी ज़्यादा लगी नहीं हुई थी, हल्की फुल्की थी, और बिल्कुल भी वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता हम कहाँ आ गए। जो मेरे साथ फ्रेंड अंकल थे उनको भी नहीं पता था। तो ऑटो वगैरह वहाँ से निकल रही थी, तो एक ई रिक्शा निकला जिसमें सेवादार अंकल लोग बैठे हुए थे। तो हमने ज़ोर से आवाज़ लगाई और तो उन्होंने रिक्शा रोक दिया। तो हम दौड़ करके उनके पास गए। तो हमने बोला कि अंकल जी हमें बाहर निकलना है, हम तो नए, हमें पता भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप लोग ना बच्चों के साथ हो, और गुरुजी तो कहते हैं बच्चों को और बुज़ुर्गों को हमेशा सेवा देनी चाहिए, तो आप बैठ जाओ, कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें वहाँ पर उन्होंने बिठाया। फिर वो गुरु जी के फार्म हाउस तक गए, तो आधे रास्ते तक तो उन्होंने बोला आंटी जी मैं यहीं तक ही छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कॉफ़ी प्रसाद लेना है, तो आगे का रास्ता आप ऐसे सीधे चले जाओ, और आपको कोई भी रास्ते में ऑटो मिलेगी ना, आप हाथ दे देना, तो वो ऑटो रुक जाएगी, तो आपको शायद उसमें जगह मिल जाए, तो आप ऐसे निकल जाना। अब हम फिर से चलते चले जा रहे हैं। हमने एक बॉटल पानी लिया और हम फिर से चलते चले जा रहे हैं। संगत जी हम बहुत थक गए थे, और मेरे सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने बच्चों का टेंशन हो रहा था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और हमने कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर गुरुजी ने अपनी मेहर दिखाई, एक ऑटो आया, उस ऑटो में 2 आंटी बैठी हुई थी। फिर हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आप बैठ जाओ, है ना। और मैं अपने बच्चों के साथ बैठ गई उसमें। फिर उन्होंने हमें बाहर तक छोड़ा। बाद में वो पता चला कि वो गुरुजी की शटल सेवा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। इतना लंबा रास्ता था, पर गुरुजी ने हर पल साथ दिया, उसके लिए शुक्राना। और इस सफ़र के ज़रिए जो उन्होंने हमारे कष्ट काटे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि जब भी आप ऐसी परिस्थिति में होते हो तो ज़रूर आपके कोई ना कोई कष्ट कट रहे होते हैं, तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। हम बाहर निकल करके फिर हम कन्वेंस देख रहे थे, तो हमें एक ऑटो मिला, हम उसमें बैठे। फिर वहाँ से हम लंगर प्रसाद इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुँचना था, क्योंकि हमें ग्रेटर नोएडा जाना था, और जो लास्ट मेट्रो थी हमें पता चला वो 11:20 तक ही मिलती है। तो ये था कि हम जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएँ, क्योंकि दूर बहुत था। तो हमें ये पता था कि अगर हम कैब करेंगे तो फिर बहुत हाई चार्जेस लगेंगे, और नाइट का समय भी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन के लिए भाग रहे थे। हम ऑटो में बैठे। ऑटो से फिर जब हमें उसने उतारा, ऑटो वाले ने ड्रॉप किया हमें, तो हमें पता चला कि मेट्रो तो जा चुकी है लास्ट वाली, क्योंकि 11:40 के अराउंड हमको वहाँ पर हो गया था, और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो रहा था शायद। तो फिर वहाँ पर हम पहुँचे। फिर हमने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर वो जो फ्रेंड अंकल थे उन्होंने बोला अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कैब करनी पड़ेगी। मैंने बोला आप कैब कर लो। हमने कैब करा। उस कैब में भी गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना। हम उस कैब में बैठे। मैंने अपने बच्चों को गुरुजी का केक प्रसाद मिला था, ब्राउनी थी, वो मैंने अपने दोनों बच्चों को खोल करके दिया, उन्होंने खाया और दोनों ही कैब में सो गए। फिर मैं अपने घर पहुंची हूँ 1:15 बजे के करीब रात में। वो अंकल जो थे
फ्रेंड अंकल वो रास्ते में ही नोएडा में उतर गए थे और उसके बाद अकेले मतलब उन्होंने अंकल ने बहुत अच्छे से हमें सेफ़ली हमें हमारे घर ड्रॉप कर दिया। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। घर पहुंच करके हमने अपना लंगर प्रसाद चखा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर सदा अपना आशीर्वाद अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखिएगा। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मतलब लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, कितनी भी परेशानी हो, गुरुजी हमेशा जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं और ट्रूली बिलीवर हो जाते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं, तो आपके मतलब आप कितनी भी परेशानी में हो, कहीं ना कहीं से गुरुजी ऐसे रास्ते बनाते हैं ना कि आप बहुत ही आसानी से उन परेशानियों से निकल आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसा मेरे साथ होता है, हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई हमेशा मतलब बटरफ्लाई जब मुझे दिखती है तो गुरुजी के होने का एहसास होता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने घर की जो हमारा आंगन है, मैं वहाँ बैठ कर के कपड़े धो रही थी और उसी समय एक बहुत ही बड़ी सी बटरफ्लाई आई और मतलब सोचिए कि मेरा कंसंट्रेशन तो कपड़ों पर था और वो बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे फेस के पास नीचे से आकर के गई कि जैसे मतलब मैं उसे देखूं, और वो मुझे दिखी इतनी बड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि ये बर्ड है। और एंड आई वॉज़ वेरी सरप्राइज़। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं अपने बेटे को नहला रही थी और हमारे घर के पास ना बहुत बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ पर एक पिजन बैठा हुआ था, एक कबूतर बैठा हुआ था, वाइट कलर का वो भी। तो मेरे बेटे को नहलाते नहलाते उसकी नज़र पहुंची, उसने बोला मम्मा ऊपर देखो एक पिजन बैठा हुआ है, कबूतर बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा हाँ सच में ये तो बैठा हुआ है। और आप बिलीव नहीं मानेंगे कि वो इतनी देर तक बैठा हुआ था। और उसके अलावा मतलब मैं सत्संग सुन रही थी कान में। मैं हमेशा जब भी कोई काम करती हूँ तो ब्लूटूथ लगा के मैं सत्संग भी सुनते रहती हूँ। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मुझे ना जो आंटी थी जो अपना सत्संग सुना रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कबूतर रूप में मतलब गुरुजी के दर्शन हुए, बटरफ्लाई रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। तो उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरुजी इतने टाइम बाद गुरुजी ने मुझे ट्रिप ब्लेस किया। और मेरी बहन का जो बेबी है वो भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। मेरी बहन भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उस समय वो लोग, मेरी बहन भी गुरुजी को मानती है, दोनों बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि आप उनके अंग संग हमेशा रहते हैं, उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं और आप उन्हें हमेशा राह दिखाते हैं मेरे गुरुजी महाराज। इसी तरह मेरे पति अंकल के साथ रहिएगा, उनको भी अपनी सेवा और अपनी भक्ति में लगा लीजिए, अपने सिमरन में लगा लीजिए मेरे गुरुजी महाराज। हमसे कोई गलती भूल चूक हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज हमारे लिए कुछ अच्छा ही उन्होंने सोचा है, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब हमारी लाइफ में हो रहा है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और जब होगा संगत जी तो हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है और बिल्कुल एकदम बदल जाएगी तेरी ज़िंदगी। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदले, क्योंकि जिससे हम पहले दिल्ली में रहते थे और अभी हम कानपुर में रहते हैं, और कानपुर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो जैसी गुरुजी की रज़ा, जैसा जो गुरुजी चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि हम तो बहुत नादान हैं। हम छोटे छोटे से चीज़ें मांगते हैं, जबकि गुरुजी के प्लान्स हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं। तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज, सदा अपने रज़ा विच राजी रखिएगा। और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं। और हर दांत के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सर्बत दा भला करिएगा मेरे गुरुजी महाराज। मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो रही हो, या मेरे पति अंकल से या मेरे बच्चों से, तो अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग कहने में जो मुझे देरी हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिल्ली भेज करके गुरुजी ने, मतलब मैं वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में गई थी कि मैं बहुत मतलब 7 से 8 दिन के अंदर अंदर मैंने पूरा दिल्ली घूम लिया।
और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बहुत शॉपिंग भी करी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, और मैंने घूमा भी वहाँ पर, और अपनी जो भी मेरी ज़िम्मेदारी मेरी बहन के प्रति थी वो भी मैंने पूरी करी। और उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, इतनी हिम्मत, इतना साहस देने के लिए शुक्राना, हर पल रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि इतना अच्छा मतलब मेरा ट्रैवल गया था, जाते समय बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। गुरुजी ने अच्छे मेरा सारा दिल्ली का बहुत अच्छा गया। पर जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी ना, तो मैं इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ट्रेन के पहुँचने के बस 2-4 मिनट पहले ही पहुँची थी। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, और लेट हो गया था तो मैं पहुंची। तो अब बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पर दिखा रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर, शताब्दी जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, और हम 2 पर खड़े थे। और वहाँ पर मैंने किसी से पूछा कि गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है क्या? नहीं, 2 पर ही आने वाली है। और हम 2 पर खड़े हो गए। तो फिर वहाँ पर जो ट्रेन आई हम उस पर चढ़ गए। मैंने मतलब कह लीजिए मंदबुद्धि या फिर जो भी उस समय, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे थे और लगेज था, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी नंबर क्या है। और जो मेरे देवर अंकल साथ में आए थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, हमें उस गाड़ी में चढ़ा दिया। हम चढ़ गए। बाद में हमें पता चला, जैसे ही हम चढ़े हमने पूछा C12 किधर पड़ेगा। उन्होंने बोला अरे आप गलत गाड़ी में चढ़ गए हो, नीचे उतरो, ठीक है, नहीं तो ये गाड़ी चलने वाली है। और मैं फटाफट नीचे उतरी उस पर से। और फिर दूसरी बार ये हुआ कि नहीं, ये गाड़ी तो नहीं है। और मतलब क्योंकि हमारी गाड़ी लेट थी तो मैं कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3 था, तो हम 3 की तरफ पहुंच गए। हमने वहाँ पर किसी से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ये गाड़ी इसी पर ही आ रही है, ठीक है। हमने शताब्दी बोला, वो कौन थे मुझे नहीं पता, पर उन्होंने भी बोला। तो फिर से जो ट्रेन जैसे ही आई ना, हम चढ़ गए, क्योंकि हमें लगा ऐसा ना हमारी ट्रेन छूट जाए, क्योंकि 2 मिनट ही ट्रेन रुकती है और कांवड़ का समय था तो बहुत रश हो रहा था। तो हम फिर से चढ़ गए। फिर हमने बोला कि भैया C12 किधर पड़ेगा, क्योंकि हम C1 में खड़े थे, तो हम इतनी दूर लगेज लेके नहीं भाग सकते थे, रश बहुत था। तो उन्होंने बोला इसमें C12 नहीं है मैडम, आप नीचे उतर जाओ, ये गाड़ी लखनऊ जा रही है, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। मैं फिर से फटाफट उसमें से उतरी। वो तो ये था कि मेरे देवर अंकल गए नहीं थे, हमारी गलती थी उसमें। पर गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने इतना बाल बचाया, क्योंकि अगर मैं गलत ट्रेन में चढ़ जाती, मेरे बच्चों के साथ मैं इतना परेशान होती कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे उतरे तो फिर वहाँ पर एक अंकल थे, वो खड़े होकर के देख रहे थे। तो उन्होंने बोला आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तब हमने उन्हें अपना टिकट दिखाया। उन्होंने बोला कि आप गलत ट्रेन में चढ़ रहे थे, ट्रेन थोड़ी सी लेट है ना, परेशान मत हुई, इसी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। क्योंकि मैं रोने वाली थी, क्योंकि मेरी पहले भी सुबह एक ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी लेट होने की वजह से। अब ये ट्रेन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी छूटे। फिर जैसे ही वो, अब मुझे थोड़ी सी सांस में सांस आई, और फिर जैसे तैसे करके मैं उस ट्रेन, मतलब वो ट्रेन ही थी हमारी, उसमें बैठी। और फिर उसके बाद में मैंने जैसे ही चढ़ी हूँ, मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की। और मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह भी मैं गीता कॉलोनी गई हुई थी अपने बेटी के किसी काम से। तो मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह से मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल ही कर रही थी। तो शुक्राना, 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 सुरक्षित अच्छे से अपने बच्चों को अपने घर पहुंचाने के लिए मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सदा अंग संग रहने का शुक्राना, सदा अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे पति अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना। सदा अपनी कृपा, अपनी दृष्टि सदा मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे और मुझ पर इसी तरह बनाए रखिएगा। आज मेरे पति अंकल जी दिल्ली गए हुए हैं किसी काम से, तो आज उनकी ट्रेन थी सुबह, और मैं यही मंत्र जाप करते हुए मैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए गई। और जब मैंने उन्हें ड्रॉप करा तो मैंने उनसे बोला जय गुरुजी, तो उन्होंने भी बोला जय गुरुजी। और जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मेरी बस यही प्रेयर थी, प्लीज़ गुरुजी मेरे पति अंकल जी के साथ साथ रहिएगा, और आप देख लेना, वो बिज़नेस के किसी सिलसिले से जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा कि कैसा है क्या है। और बस मैं जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को टर्न लिया है तो मैंने सामने देखा एक गाड़ी खड़ी थी जिस पर बहुत ही बड़े मतलब पहली बार मैंने इतना बड़ा स्टिकर देखा, लिखा हुआ था जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी, यानी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ हैं। जय गुरुजी वो हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी,
गुरुजी, मुझसे अगर सत्संग कहने में कोई भी गलती या भूल चूक हो रही हो, प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपनी बच्ची समझ करके मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा अपने चरणों में, और सदा अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। मेरे पति अंकल जी भी अच्छे ट्रैवल करके घर आ जाएं। कोई गलती या भूल चूक मुझसे हो रही हो, क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं ये सत्संग यहीं पर ही समाप्त करूँगी अपने मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करना मेरे गुरु जी महाराज। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, उनको भी अपने जीवन में खूब तरक्की दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।